बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमा। पंक्चुएशन का एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, उस हवाले से आज हमने जो है वो टॉपिक चूज किया है कॉमा का। तो आइए देखते हैं व्हाट इज कॉमा। कॉमा क्या है? व्हाट इज कॉमा? अ कॉमा इंडिकेट्स अ स्मॉलर ब्रेक। जैसा कि इन वर्ड से पता चलता है, स्मॉलर ब्रेक को जाहिर करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ सॉफ्ट स्टॉप इन अ सेंटेंस, या यूं कह लें कि ये सेंटेंस में एक सॉफ्ट स्टॉप है, यानी ये फुल स्टॉप की तरह एक फाइनल नहीं है, क्लोज नहीं कर देता सेंटेंस को एंड नहीं करता, बल्कि जस्ट हल्का सा एक वक्फा आता है। इट सेपरेट्स वर्ड्स, phrases, clauses, ideas within a sentence। अब यहाँ पे हमें पता चला कि कॉमा का फंक्शन क्या है। कॉमा का फंक्शन ये है कि ये सेंटेंस में अगर वर्ड्स लिस्ट में आए हुए हैं तो उन वर्ड्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए, अगर फ्रेजेस हैं तो उन फ्रेजेस को अलग करने के लिए सेंटेंस में, और अगर क्लासेस हैं तो उन क्लासेस को अलग करने के लिए, या फिर हमारे पास कोई आइडियाज हैं सेंटेंस के अंदर, उन आइडियाज को अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड कॉमा का इस्तेमाल कहां पे होता है। इट्स यूजेस ऑलवेज टू सेपरेट आइडियाज, सेपरेट क्लॉजेस, सेपरेट फ्रेजेस, सेपरेट वर्ड्स। याद रखना है। तो इन कॉमा का इस्तेमाल करने के लिए हमें ये बात याद रखनी है। वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए सेंटेंस के अंदर, फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए, क्लासेस को सेपरेट करने के लिए, आइडियाज को सेपरेट करने के लिए एक सेंटेंस के अंदर हमें कॉमा का इस्तेमाल करना होता है। एक और सेंटेंस लिखा है, अगर आप देख सके, इट इज नोन एज सुपर हीरो इन पंक्चुएशन। जिस तरह मूवी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ हीरो होता है, कुछ विलन होते हैं, तो हीरो और विलन, हीरो का किरदार ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा किरदार जो पंक्चुएशन में है वो कॉमा का है। यानी जिसको कॉमा समझ आ गया पंक्चुएशन में, तो इसका मतलब उसको 60 to 70% जो है वो पंक्चुएशन की समझ आ गई। तो पंक्चुएशन जो है वो है ही कॉमा। तो कॉमा, इसलिए हमने कॉमा को क्या कह दिया है, सुपर हीरो। तो बात याद रखनी है बच्चों कि इस सुपर हीरो को समझने के लिए हमें पूरी तवज्जो, हमें पूरी अटेंशन चाहिए, और जब हमारी ये पूरी अटेंशन, पूरी तवज्जो होगी तो हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो इसको समझ भी जाएंगे और इस पर इसको अप्लाई करने के भी काबिल हो जाएंगे, और इससे हमें बड़ी हेल्प मिलेगी। जो टेक्स्ट बुक में हमारी पंक्चुएशन का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वहां पे जो है वो हमें इस हवाले से बहुत मदद मिलेगी। क्लियर बेटा? जी, यूज ऑफ कॉमा हमने पहले देखा था, व्हाट इज कॉमा, कॉमा क्या है। अब हम देख रहे हैं कि यूज ऑफ कॉमा, कॉमा का इस्तेमाल कहां पे होता है। तो पहला जो इस्तेमाल हमने बताया है, टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लासेस। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिलाई जाएं। A comma is used before coordinating conjunction। तो होगा क्या? तो coordinating conjunction जो हम इस्तेमाल करेंगे, coordinating conjunction से पहले जो है वो हमें कॉमा का इस्तेमाल करना होगा। तो बात समझने की कोशिश करें। When two independent clauses are joined by coordinating conjunction, जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस वो होती हैं जिसका अपना सब्जेक्ट वर्ब हो, यानी पूरा सेंटेंस होता है। यानी अगर इन क्लासेस के साथ हम फुल स्टॉप लगा दें तो ये सेंटेंस बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम उनको सेंटेंस नहीं बनाते, बल्कि हम उसको रन ऑन सेंटेंस कर देते हैं। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को, दो सेंटेंसेस को मिला के हम एक सेंटेंस बना देते हैं। इसे कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हमें कॉमा इस्तेमाल करना होता है। ये रन आउट सेंटेंस भी कहलाता है, और जिन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से, वो कंपाउंड सेंटेंस भी होते हैं। तो अब हमें
देखना ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं। इन चीजों को जब तक हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हमें पता नहीं होगा उस वक्त तक मेरे ख्याल में हम इस चीज को पिक नहीं कर सकते कि कब हमने जो है वो इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करना है। तो यकीनन अब हमारी तवज्जो जो है, हमारी अटेंशन जो है वो इस बात पे है कि हमें पता चल जाए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन बॉयज, आसान सा फार्मूला है फैन बॉयज। फैन बॉयज में ही आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिल जाएंगे। कैसे? एफ से फॉर, फैन बॉयज में पहले लेटर है एफ, एफ से है फॉर, फिर है ए से एंड, एन नॉर, बी बट, ओ आर, वाई येट और एस से सो। ये आपको लिखे हुए मिलेंगे। एफ से फॉर, ओ ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से आर, वाई से येट, एस से सो। ये 7 है। ये टोटल नंबर जो है वो 7 है। और इन 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाया जाता है तो इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले हमें कॉमा इस्तेमाल करना होता है। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। द गेम वाज ओवर, गेम खत्म हो गई, बट द क्राउड रिफ्यूज टू लीव। अब ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन हमने इसके साथ क्या लगा दिया? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बट अगर आपको यहाँ पे नजर आए बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो हमने कहा क्या है? कॉमा इज यूज्ड बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो हमें करना क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले हमें कॉमा का इस्तेमाल करना है। तो क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे जो है वो हमें कॉमा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बन गया? द गेम वाज ओवर बट द क्राउड रिफ्यूज टू लीव। दूसरा सेंटेंस है, दूसरी एग्जांपल देखें। Yesterday was his brother's birthday, so he took him out to dinner. अब यहाँ पे देखें, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास थी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास थी, और इन दो इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाने के लिए हमने कौन सा कंजक्शन इस्तेमाल किया? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल किया। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन सा? एस से सो। अब सो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया तो हमें करना क्या है? उससे पहले हमें कॉमा लगाना है। तो बात सिंपल सी है, जब दो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से मिलाया जाएगा तो उससे पहले हमें कॉमा इस्तेमाल करना है। सिंपल सी बात है, जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलाया जाएगा। अब हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद रखने हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रखने का आसान सा फार्मूला है, वो है फैन बॉयज। ये याद कर लें, और जब भी ये दो क्लासेस के दरमियान में ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाए तो इनसे पहले हमें कॉमा इस्तेमाल करना है। तो ये पहला इस्तेमाल है, और ये रन ऑन सेंटेंस भी बन जाएगा, ये कंपाउंड सेंटेंस भी बन जाएगा। जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास बन जाता है। तो याद रखिएगा, फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो सेंटेंसेस दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले कॉमा इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? जी, नेक्स्ट सेकंड रूल है हमारा, आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास यूज ऑफ कॉमा। आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास, अ इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास that comes before main class. Introductory adverbial class is a class that comes before the main class. Introductory adverbial class वो क्लास होती है जो मेन क्लास से पहले आती है। मेन क्लास से पहले आने वाली क्लास को इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास कहते हैं। अब सवाल ये है, एडवर्बियल क्लास कौन सी होगी? इंट्रोडक्टरी का तो पता चल गया कि मेन से पहले आने वाली इंट्रोडक्टरी होगी, यानी सेंटेंस के शुरू में जो आ गई पहली क्लास जो होगी, मेन क्लास से पहले जो आ जाएगी वो क्या होगी? इंट्रोडक्टरी होगी। अब इंट्रोडक्टरी हो लेकिन साथ में हो भी क्या? एडवर्बियल क्लास हो। भाई इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास वो क्लास जो मेन क्लास से पहले आती है, यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन एडवर्बियल क्लास कौन सी होती है ये हमें जानना है। एडवर्बियल क्लास, ये मैंने एरो लगाया है, अ क्लास दैट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एडवर्बियल क्लास वो क्लास होती है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती है।
सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होने वाली क्लास को एडवर्बियल क्लास कहते हैं। यकीनन आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब पहला क्वेश्चन था कि इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास दैट कम्स बिफोर मेन क्लास। इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास होगी जो मेन क्लास से पहले आएगी, तो कॉमा उसके बाद लगेगा। यहाँ पे देखें आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास, कॉमा कहाँ पे लगाना है? इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास के बाद लगाना है। अब सवाल ये था कि एडवर्बियल क्लास क्या है, तो हमें इसका आंसर मिल गया एडवर्बियल क्लास दैट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एडवर्बियल क्लास वो क्लास होती है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती है। अब एक और सवाल जन्म लेता है यहाँ पे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इंक्लूड्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में शामिल हैं कौन कौन से? as soon as long as, after, though, although। अब ये 5 वर्ड ऐसे हैं जो ए से शुरू होने वाले हैं। इसके ऊपर मैंने 5 लिख दिया है। क्या है जनाब? as long as soon as, after, although। ये 5 वर्ड हैं जो ए से शुरू होने वाले हैं और हैं क्या? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये जो मैं ये जो लिखे हुए हैं दायरों में, सॉरी जो मैंने खानों में लिखे हुए हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दूसरा क्या है? बिफोर, बिकॉज, बी से शुरू होने वाले 2 हैं, मैंने ऊपर लिख दिया बिफोर और बिकॉज। उसके आगे आपको नजर आएंगे इवन, इफ, इवन थो। उसके बाद आपको नजर आएगा इफ, उसके बाद नजर आएगा प्रोवाइडेड, उसके बाद नजर आएगा रेदर देन, उसके बाद यहाँ पे मौजूद है सिंस, फिर उसके बाद मौजूद है अनटिल, अनलेस, उसके बाद मौजूद है व्हेन, व्हाइल, वेदर। ये टोटल 18 बनते हैं। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन कितने हैं? यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हैं वो तकरीबन 18 बनते हैं। और ये एडवर्बियल क्लास बनाने के लिए उस क्लास के शुरू में आते हैं। अब जब दोबारा देखें हम, अ क्लास दैट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन, वो क्लास जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है एडवर्बियल क्लास होती है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमें ये याद हो जाए तो यकीन माने बड़े ही आसान है। as long as soon as, after, although, before, because, even if, even though। उसके बाद if, provided, rather than, since, until, unless, when, while, whether। ये 18 वर्ड ये मैंने याद कर लिया। मैंने कैसे याद किया? मैंने ऐसे याद किया 52 21 111 223, 52 21 111 223। अब 5 से A, 2 से B, और उसके बाद फिर 2 है, फिर उसके लिए क्या आया? E, 1 I, 1 P, 1 R, 1 B, सॉरी 1 S, 2 U और 3 है W। अब मुझे पता चल गया कि A से शुरू होने वाले 5 है, मैंने वो याद कर लिए। फिर मुझे पता चल गया B से शुरू होने वाले 2 है, मैंने वो याद कर लिए। फिर मैंने देखा कि E से कितने शुरू होते हैं, वो 3 थे, 2 थे। और फिर इसी तरह I आ गया, फिर इसी तरह P आ गया, फिर इसी तरह R आ गया, फिर इसी तरह S आ गया, फिर इसी तरह हमारे पास U आ गया, फिर इसी तरह हमारे पास W आ गया। ये सारे वर्ड आसानी के साथ याद हो जाते हैं। तो फार्मूला आसानी से याद रखें 52 21 111 23। ठीक है जी। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ये फार्मूला अलग से याद करें और उसके साथ ये भी याद करें ABE IPR SUW, ABE IPR SUW। बड़ी आसानी के साथ ये दो इसके याद रखें 52 21 111 23 ABE IPR SUW। ये कभी भूलेंगे नहीं आप। अब हमने मुद्दे पे आते हैं आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास। कॉमा का यूज करना है हमने आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास के बाद। अब हम यहाँ पे देखें बिकॉज हर क्लॉक वाज ब्रोकन शी वाज लेट फॉर क्लास, क्योंकि उसका क्लॉक टूट गया था, इस वजह से वो क्लास में लेट थी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है? बिकॉज है। और जब हमने कहा था जब ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कोई क्लास शुरू होगी तो वो एडवर्बियल क्लास होगी। और अगर वो एडवर्बियल क्लास मेन क्लास से पहले आ जाए, ये मेन क्लास है और उसकी सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लास ये है क्योंकि ये किससे स्टार्ट हुई है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट हुई है। तो हमें क्या करना पड़ा? हमें यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी तरह शी वाज लेट फॉर क्लास बिकॉज हर क्लास वाज ब्रोकन, शी वाज लेट फॉर क्लास।
अब यहाँ पे देखें मेन क्लास पहले आ गई है और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होने वाली क्लास है, जो एडवर्बियल क्लास है, वो मेन क्लास के बाद में आई है। जब मेन क्लास के बाद में एडवर्बियल क्लास आएगी तो फिर हमें कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना। कॉमा का इस्तेमाल करना कब है? आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास। इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास के बाद में हमने कॉमा का इस्तेमाल करना है, यानी जब मेन क्लास से इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल क्लास पहले आएगी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन वाली क्लास पहले आएगी, तो फिर उस क्लास के बाद क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। अगर मेन क्लास पहले आ जाती है, एडवर्बियल क्लास बाद में आ जाती है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन वाली क्लास बाद में आ जाती है, तो फिर हमने कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर? जी नंबर 3 पे जी यूज ऑफ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेज। पहले हमने पढ़ा था टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लासेस, फिर हमने पढ़ा था टू कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल क्लास, और अब है हमारे पास कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेज। कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेज। इंट्रोडक्टरी फ्रेज क्या होता है? इंट्रोडक्टरी फ्रेज अ फ्रेज दैट कम्स बिफोर मेन क्लास। इंट्रोडक्टरी फ्रेज वो होता है जो मेन क्लास से पहले आ जाए। अब ये बात तो समझ में आ गई, जो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी वो मेन क्लास से पहले आएगी, इंट्रोडक्टरी फ्रेज होगा वो मेन क्लास से पहले आएगा। लेकिन सवाल ये है, ये फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज लाइक अ क्लॉज। फ्रेज भी क्लॉज की तरह होता है, बट डजंट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट और वर्ब, जबकि इसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब नहीं होती। क्लास की कंडीशन, क्लास ये होती है कि उसमें सब्जेक्ट भी होता है उसका अपना, और उसकी अपनी वर्ब भी होती है। जबकि फ्रेज और क्लास में फर्क ये है, क्लास अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब रखती है, वो एक मुकम्मल सेंटेंस होता है, जबकि फ्रेज जो है वो ना तो अपना सब्जेक्ट रखता है और ना ही उसकी अपनी वर्ब होती है। तो यानी आपको समझ आ गई होगी, फ्रेज वो जिसकी अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब ना हो उसे फ्रेज कहते हैं। फ्रेज की डिफरेंट टाइप्स है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकते हैं, इंफिनिटिव फ्रेज भी हो सकते हैं, जेरेंट फ्रेज भी हो सकते हैं, बेशुमार काइंड्स हैं। तो ये फ्रेज जब इंट्रोडक्टरी क्लास के तौर पे आएंगे, जब मेन क्लास से पहले आ जाएंगे, तो इनके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये चंद एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे इनमें एग्जाम विल हेल्ड, मई में एग्जाम है। अब यहाँ पे देखें एग्जाम विल हेल्ड इन मई आ जाता, बाद में आ जाता तो कोई इशू नहीं था। अगर ये एडवर्ब क्लास, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम आ जाता बाद में तो हमें इशू नहीं था। लेकिन क्या है? इंट्रोडक्टरी, ये मेन क्लास से पहले आ गया है, तो जब फ्रेज मेन क्लास से पहले आएगा तो क्या करना पड़ेगा? कॉमा लगाना पड़ेगा। इन मई कॉमा एग्जाम विल हेल्ड। ठीक है, ये जो भी लिखा जा सकता था, एग्जाम विल हेल्ड एग्जाम विल हेल्ड इन मई। यहां पे देखें, यहां पे कोई कॉमा की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे हमें कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर हम यहां पे कॉमा का इस्तेमाल करते या यहां पे कॉमा का इस्तेमाल करते ये गलत होता। लेकिन अगर ये फ्रेज मेन क्लास से पहले आ जाएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हैविंग फिनिश्ड द टेस्ट करने के बाद ही लेफ्ट द रूम। अब यहां पे देखें, इसका सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी नहीं है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, डोंट मेक इट एज अ वर्ब, इसे डोंट अंडरस्टैंड इट एज अ वर्ब, इसे वर्ब नहीं समझना, बल्कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इसकी ना तो अपनी वर्ब है ना अपना सब्जेक्ट है, तो ये फ्रेज है। तो फ्रेज के बाद क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा लगाना पड़ेगा। और ये फ्रेज मेन क्लास से पहले आया। ही लेफ्ट द रूम, कमरे से वो बाहर गया, हैविंग फिनिश्ड द टेस्ट। क्लियर होगी बात? तो ये फ्रेज था, फ्रेज के बाद हमें कॉमा लगाना पड़ा। उसके बाद है इन 1989 ही वन द गोल्ड मेडल। अब ये देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम के बारे में बताया है। इन 1989 he won the gold medal, he won the gold medal in 1989, नो इशू, कोई इशू नहीं था। अगर हम इसको यूं लिख देते फिर हमें कोई एतराज नहीं था। गोल्ड मेडल, he won gold medal in 1989, तो फिर यहाँ पे देखिए कोई इशू नहीं था। लेकिन यही क्लास, अगर यही क्लास एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम अगर मेन क्लास से पहले आ जाएगा, इंट्रोडक्टरी फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो फिर क्या करेंगे? उसके बाद हम
कॉमा लगाएंगे। बाय द 1960s, अभी आप यहाँ पे भी देखें टाइम का जिक्र है, द मोस्ट हाउस होल्ड हैड टेलीविजन सेट, यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ा। टू गेट अ सीट इंफिनिटिव फ्रेज है, यू वुड बेटर कम अर्ली, ये यहाँ पे इंफिनिटिव फ्रेज आया है, इंट्रोडक्टरी फ्रेज आया है। जब इंट्रोडक्टरी फ्रेज आएगा तो इंट्रोडक्टरी फ्रेज के बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। तो बात यहाँ पे दो तीन चीजें जो है वो आपको समझने की हैं। पहली बात, इंट्रोडक्टरी फ्रेज क्या होगा, इंट्रोडक्टरी फ्रेज जो मेन क्लास से पहले आएगा। और दूसरी बात, फ्रेज क्या होगा, फ्रेज क्या है, अ फ्रेज इज लाइक अ क्लास बट डजंट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, लेकिन ये अपनी वर्ब और अपना सब्जेक्ट नहीं रखता। क्लास में और फ्रेज में फर्क ये है कि ये अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब नहीं रखता, जबकि क्लास की अपनी वर्ब होती है, अपना सब्जेक्ट होता है। और फिर हमने ये एग्जांपल देख लिए, जब ये मेन जो इंट्रोडक्टरी फ्रेज हैं अगर ये पहले आ जाएंगे तो फिर इनके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा बाद में लगाया तो हमें कॉमा की जरूरत नहीं थी, बाद में लगाया तो हमें कॉमा की जरूरत नहीं थी। तो ये बात याद रखने की है। फ्रेज और क्लास में क्या फर्क है, फ्रेज और क्लास में फर्क यही है कि उसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, जबकि फ्रेज का अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब नहीं होती। तो इंट्रोडक्टरी क्लास हो या इंट्रोडक्टरी फ्रेज हो, जब इंट्रोडक्टरी क्लास आएगी उसके बाद भी कॉमा है, इंट्रोडक्टरी फ्रेज आएगा तो उसके बाद भी कॉमा है। क्लियर? जी नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ कॉमा। यूज ऑफ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, ये तीसरा है। पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी क्लास, फिर हमने पढ़ा इंट्रोडक्टरी फ्रेज, अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड। यूज ऑफ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स दैट कम बिफोर मेन क्लास। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स वो होते हैं जो मेन क्लास से पहले आए। इंट्रोडक्टरी की तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंट्रोडक्टरी क्लास वो क्लास जो मेन क्लास से पहले आए, इंट्रोडक्टरी फ्रेज वो फ्रेज जो मेन क्लास से पहले आए, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स वो वर्ड्स जो मेन क्लास से पहले आए। फ्रीक्वेंटली बी एन एडवर्ब, ये आमतौर पर एडवर्ब होते हैं। हाउएवर, फर्दरमोर, वेल, सडनली, क्विकली, अनफॉर्चुनेटली, ये एडवर्ब वो मैटर कहलाते हैं। एल वाई पे इनका इख्तिताम होता है। सडनली, क्विकली, अनफॉर्चुनेटली मैंने इसी लगाया, यानी इससे जितने भी एल वाई वाले वर्ड होंगे जो आएंगे तो उसमें जो है वो हमें अगर सेंटेंस के शुरू में आएंगे तो उनके बाद हमें कॉमा का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद है टुडे, टुमारो, यस्टरडे। अगर टुडे, टुमारो, यस्टरडे मेन क्लास से पहले आ जाते हैं तो इसके बाद भी हमें कॉमा का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा है यस, नो, ये टोटल जो है वो मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं ये 11 वर्ड्स बनते हैं। लर्न कर लें। हाउएवर, फर्दरमोर, वेल, सडनली, क्विकली, अनफॉर्चुनेटली, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, यस, नो। अगर ये वर्ड्स आएंगे तो इनके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये मेन क्लास से पहले आ जाएंगे तो इसके बाद हमें कॉमा का इस्तेमाल करना होगा। तो दोबारा देख लें। फर्दरमोर, हाउएवर, फर्दरमोर, वेल, सडनली, क्विकली, अनफॉर्चुनेटली, टुमारो, टुडे, यस्टरडे और लास्ट में हमारे पास यस और नो। अगर ये वर्ड्स आएंगे तो इसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। कॉमा यूज्ड आफ्टर दैट, यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज ऑफ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद जो है वो अगर वो मेन क्लास से पहले आ जाएंगे तो उसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। हाउएवर, यू मे नॉट बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। अब यहाँ पे देखिए मेन क्लास थी, यू मे नॉट बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। आप मेन रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तो क्या होगा, हाउएवर मेन क्लास से पहले आ गया, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स बन गया, तो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद क्या आएगा, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखें यस, अली विल कम टुमारो, हाँ जी हाँ अली कल आएगा, जी हाँ अली कल आएगा। अब यहाँ पे देखें यस, हमने यहाँ पे लिखा था यस के बाद इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हो गया, मेन क्लास से पहले आ गया, मेन क्लास थी अली विल कम टुमारो, ये मेन क्लास थी और मेन क्लास से पहले आ गया यस। यस इंट्रोडक्टरी वर्ड बन गया, इंट्रोडक्टरी वर्ड जब बनेगा तो उसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है टुडे द पैकेज शुड अराइव। अब यहाँ पे देखें मेन क्लास द पैकेज शुड अराइव और उससे पहले क्या आ गया, टुडे। टुडे इंट्रोडक्टरी वर्ड बन गया और जब ये इंट्रोडक्टरी वर्ड होगा तो फिर इसके साथ हमें कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बात काबिल गौर है, द पैकेज शुड अराइव टुडे, फिर हमें कोई एतराज नहीं था, फिर टुडे के साथ कोई हमें कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ना था। लेकिन अगर ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के तौर पे इस्तेमाल होंगे तो फिर हमें कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो तमाम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स जो मेन क्लास से पहले आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो हमें कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देख ली 3 चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। इंट्रोडक्टरी क्लास आ गई, एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, तो उसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोडक्टरी फ्रेज होगा, उसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होंगे, उसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर?